Hello everyone. So we are discussing the problem example of the chapter thermodynamics, and today we will discuss example number 4. And here the question is, consider the expansion given in problem 5.2 for 1 mole of an ideal gas conducted reversibly. देखो बेटा, जो एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 4 है ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 में ही पूछा गया है एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 का क्वेश्चन. 3 और 4 में सिर्फ कंडीशन गिवन है. जैसे यहां पर बस लिखा है कि कंसिडर द एक्सपेंशन गिवन इन प्रॉब्लम 5.2 फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली. ये नहीं बताया कि कैलकुलेट क्या करना है, क्योंकि ये उन्होंने प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 2 में बता दिया है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब अगर हमें ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो पहले जाके एग्जाम्पल नंबर 2 देखना पड़ेगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये हमने सॉल्व किया था. आप जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो यहां पर क्या क्या गिवन है आपको, एक बार इसको रीड कर लेंगे. 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atm expands isothermally at 25 degrees Celsius into a vacuum until its total volume is 10 liters. How much heat is absorbed and how much work is done in the expansion? आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है heat absorbed and work done. देखो कैसे करेंगे बेटा, यहां पर पहले देखते हैं गिवन क्या क्या था. V1 कितना है 2 लीटर, V2 की वैल्यू कितनी है बेटा 10 लीटर्स. इसके अलावा और क्या गिवन है आपको, वहां पर टेम्परेचर गिवन है बेटा 298 केल्विन एंड R क्या होता है बेटा, R इज द गैस कांस्टेंट. इसकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं. कैसे, अगर आपको लेना है जूल्स में तो R की वैल्यू कितनी होती है बेटा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. और अगर आपको वैल्यू चाहिए लीटर एटीएम में तो R की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.08206 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन. ठीक है, ओके, इतना हमें पता है. उसके अलावा यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं बेटा, N की वैल्यू गिवन है 1 मोल, 1 मोल के लिए हम बात कर रहे हैं. और जो प्रोसेस है एक्सपेंशन प्रोसेस वो क्या है बेटा, उसको हमने कंडक्ट करवाया है रिवर्सिबली. तो हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल कंडीशंस में जो वर्क डन है वो कितना होता है बेटा, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाय V1. ठीक है, और क्या करना है बेटा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम निकालना है. तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W. क्योंकि यहां पर जो एक्सपेंशन हो रहा है बेटा वो हो रहा है आइसोथर्मली. आइसोथर्मली का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा U की वैल्यू होती है 0. तो यहां से हमें क्या पता चला बेटा, इट इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल्स टू माइनस W. तो वर्क डन निकाल लेंगे, उसका नेगेटिव आ जाएगा हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. डन, यहां पे वैल्यूज पुट करो बेटा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 इंटू N कितना 1, R की वैल्यू कितनी है, देखो बेटा लॉग में है V2 अपॉन V1, तो वॉल्यूम चाहे लीटर में हो, चाहे मीटर क्यूब में हो, चाहे मिलीलीटर्स में हो, लॉग ले रहे हैं उसका, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा. तो अब यहां पर आप R की जो भी वैल्यू रखेंगे उसी की टर्म्स में आएगी वर्क डन की वैल्यू. जैसे अगर आप R की वैल्यू रखेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन तो वर्क डन भी जूल्स में आएगा, राइट. और अगर आप R की वैल्यू रखेंगे 0.08206 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन तो जो आंसर है वर्क डन वो आएगा बेटा लीटर एटीएम में. ठीक है, तो यहां पर क्योंकि आपकी बुक में जो सॉल्यूशन किया गया है वहां पर R की वैल्यू ली है लीटर एटीएम वाली, तो हम वही वैल्यू यहां पर यूज करेंगे. तो R कितना बेटा 0.08206 इंटू टेम्परेचर इज 298 केल्विन इंटू लॉग ऑफ V2 कितना बेटा 10 डिवाइड बाय 2. तो यहां से कैंसिल होकर कितना बचा log 5. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको, माइनस 2.303 इंटू 1 इंटू 0.08206 इंटू 298, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 56.317. ये माइनस साइन है तो माइनस साइन यहीं पर रखेंगे, इंटू log 10/2 इज log 5. log 5 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.699. तो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये कितना आएगा बेटा 39.366 लीटर एटीएम. ठीक है, ये आया आपके पास वर्क डन. तो इसको हम करेंगे बेटा बॉक्स के अंदर 1. एक आंसर आ गया. दूसरा क्या निकालना है बेटा, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम. तो ये हमने देखा Q इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन, तो Q कितना आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 39.366 लीटर एटीएम.
तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू 39.366 लीटर ATM. दिस इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. इसको भी हम करेंगे बॉक्स के अंदर बंद. वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आई है बेटा, इसका मतलब क्या है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम. और वैसे भी एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन कौन कर रहा होगा? सिस्टम कर रहा होगा. ठीक है, क्या ये हमें समझ आया? अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी एनसीईआरटी बुक्स में. चेक करेंगे बेटा क्या लिखा है यहां पर. We have Q is equals to minus W is equals to 2.303 nRT log VF by VS. ये है बेटा फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम, राइट. यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे. 2.303 ये रहा, N is 1, लेकिन R की वैल्यू में यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा, 1 डेसिमल का डिफरेंस है. कितना होनी चाहिए आर की वैल्यू? 0.08206. ये वैल्यू होनी चाहिए, ना कि ऊपर वाली, राइट. तो ये वैल्यू लेके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर है वो इसकी जगह कितना आएगा बेटा? आंसर आएगा आपका 39.366 लीटर ATM. क्योंकि 1 पॉइंट का डिफरेंस था इसीलिए आंसर में भी 1 पॉइंट का डिफरेंस हमारा आ रहा है. ठीक है, तो वैल्यूज ध्यान से पुट करेंगे बेटा. वैल्यूज पुट करने में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4, ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं आप एक साथ करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएंगे. तीनों एग्जाम्पल्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे. एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, तो आप वहां पर जाकर चेक कर लेंगे. ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.